लोक में हम आनंदित होना चाहते हैं, इसका नाम है मृत्यु लोक। सब मरेगा, प्रतिपल सब मर रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। प्रतिपल सब नाश की तरफ जा रहा है। सावधान उपासक, जितनी श्वासें हैं वो अपने आराध्य देव लाडली लाल के चिंतन में जो लगा रहा है वही सार्थक जीवन कर रहा है, वही सार्थक श्वासें हो रही हैं। उसी को भगवान की कृपा का अनुभव होगा, जो मानव देह पा करके इस मृत्यु लोक में कुछ भी अपना न मानकर एकमात्र लाडली लाल को रिझाने में अपने समय को व्यतीत किया, अन्यथा सब व्यर्थ। तुम सजाते रहो, माया उजाड़ती रहेगी। तुम संग्रह करो, काल नाश करता रहेगा। फिर संग्रह करो, फिर नाश करता रहेगा। ऐसा संग्रह करो कि काल की भी दाल न गले। जब अभय दान मिल जाता है श्री चरणों के आश्रय से, वो काल से भी भयभीत नहीं होता। संसार में बार बार जन्म मरण कराने वाले समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं जिनको अभय दान मिल जाता है। अगर हम प्रभु का आश्रय न लेकर, प्रभु का चिंतन न करके समय को शरीर और शरीर संबंधी भोग और शरीर संबंधियों के सुख दुखात्मक चिंतन में व्यतीत करते हैं, तो हम बहुत अज्ञानी हैं और अपना जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहे हैं। आहा, कितनी महिमा है जिसने केवल प्रियालाल को अपना माना है, बस आगे कुछ नहीं। धन विद्या रूप महत्व कुल यौवन शरीर संबंध कुछ नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो वृंदावन का आश्रय लेकर वृंदावन वास स्वीकार करके अकिंचन भाव से रहता। अकिंचन का मतलब दरिद्र नहीं होता, गरीब नहीं होता। जिसके हृदय में प्रियालाल के सिवा किसी से भी अपनापन नहीं है, उसे अकिंचन कहते हैं। जिनके जीवन में केवल लाडली लाल है, श्यामा श्याम है, उसे निष्किंचन कहते हैं। वो चाहे चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों न हो। ऐसे महापुरुष को देवता जन भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जानते हो राधा नाम सुधारसम, राधा नाम अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है, हरि नाम अमृत है। इसको छोड़ करके व्यर्थ वार्ता, भगवत शरणागति को छोड़ करके भोगों का आश्रय, समुदाय का आश्रय, धन का आश्रय, ये विष पी रहे हो जानबूझकर। बिल्कुल सत्य मानिए, बहुत कीमती जीवन है। आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। अगर अंदर से आश्रय श्यामाजू का हो गया है तो भगवत प्राप्ति निश्चित है। अंदर से आश्रय भोगों का है, व्यक्ति का है, धन का है, अपने बल का है, साधना का है, तो धोखा है। तुम अंधे नहीं हो लेकिन अंधे बन रहे हो। तुम अपने बंधन को दृढ़तर कर रहे हो, जिससे महादुख मिलता है, ऐसे आचरण करते चले जा रहे हो। प्यार्ति व्रात निबंधनम दृढ़तरम। जहां बंधन मुक्त होने के लिए तुम्हें मानव देह मिला, वहीं तुम ऐसे पापाचरण कर रहे हो कि तुम्हारे बंधन और दृढ़ हो जाएं। तो बोले फिर ऐसे के लिए क्या उपाय है, कैसे कल्याण होगा, कैसे मंगल होगा? तो बोले जो माता से भी अधिक स्नेह करने वाली वृंदाटवी है, यदि तुम अब भी अपने जीवन को सुधारना चाहते हो तो मां के समान अत्यंत करुणामय ये वृंदाटवी है। आ जाओ, ये तुम्हारे सारे पापों का नाश करके, सारे दोषों को मिटाकर तुम्हें प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देगी, पक्का। बिना वृंदावन रज का सेवन किए, वृंदावन की कृपा के बिना रसिकों का संग नहीं मिलता, रसिकों के संग के बिना प्रेम रंग नहीं चढ़ता, और प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होए न कारज। बिना प्रेम प्राप्त हुए समस्त पाप नष्ट नहीं होते, भगवत तत्व का बोध नहीं होता, भगवत प्रेम नहीं होता। यदि तुमने वृंदावन का आश्रय ले लिया तो तुम्हारे हृदय में प्रिया प्रीतम के प्रति ऐसा प्रेम प्रकट होगा कि लीला झलकने लगेगी।
सुंदर सुंदर कोमल कोमल नवीन पत्ते वृंदावन के जो अरुण वर्ण के हैं, थोड़ा हरिताभ आभा निकल रही, बहुत ही कोमल, ऐसे सखियों ने कोमल पत्तों की सैया लगाई है। उसमें प्रियालाल विराजमान हुए। अचानक लाडली जू की दृष्टि पड़ती लालजू के इंद्र नीलमणि वक्षा स्थल पर। विशाल वक्षा स्थल में अत्यंत दिव्य सुंदर अपने रूप का प्रतिबिंब देखती है। हरिउर मुकुर बिलोक अपन पो विभ्रम विकल मान जुत भोरी। प्रियाजू एकदम मान धारण कर लेती है कि ये तो कपट करते, हमसे प्रेम की वार्ता करते हैं, हृदय में कोई नवीन सुंदरी विराजमान। भोरापन देखो, अपने प्रतिबिंब को लालजू के वक्षा स्थल में इंद्र नीलमणि कांति प्रकट हो रही, उसमें देखा गोरी प्रियाजू ने अपने प्रतिबिंब को तो मान कर गए। लाडली जू के गौर वक्षा स्थल की कांति में लालजू अपने स्वरूप का प्रतिबिंब देखते हैं। यद्यपि नागर शिरोमणि, समस्त कलाओं के आचार्य, ज्ञान समुद्र, लेकिन प्रेम में इतनी सामर्थ्य है, ऐसे परम प्रवीण प्यारी और प्यारे जू को भोरेपन में स्थित कर देता है। यह है प्रेम का स्वरूप। बड़े बड़ों को प्रेम भोरा बना देता है। ये नव किशोर प्यारी जू के हृदय में कैसे वास कर रहा है। जैसे निज प्रतिबिंब देखकर प्रियाजू, ऐसे लालजू अपने प्रतिबिंब को संक्रांतम निज कांति मंडल मुदविक्षोरा स्थले तर्क है। और एक नहीं, दो रूप। श्री लाडली जू के वक्षा स्थल में अपने दो प्रतिबिंब, आश्चर्यचकित हो रहे, दो नव किशोर एक ही कांति वाले। और मैंने तो आज तक कभी ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा। संक्रांतम, बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। संक्रांतम निज कांति मंडल मुदवीक्षोरा स्थले तर्क है। उपासक देख रहा है, वृंदाटवी की कृपा से, रसिकों की कृपा से देख रहा है। प्यारी जू जो सुंदरता की सीमा, लालजू जो लावण्य के समुद्र। लालजू प्यारीजू के वक्षा स्थल में अपने दो प्रतिबिंब देखकर इतने आश्चर्यचकित हो रहे हैं, अब असहनीय हो गया भोरापन। नीलाम कंचुलिकाम परम मपनया आसक्तया प्रिय विस्मृते, विस्मृत होकर के पर वहां आपका ही प्रतिबिंब। याताया नवकेली कुंज शयनम श्री राधिका परिहासा। उस नवीन सैया पर विराजू वाली प्रियाजू हंस रही कि कितने भोरे हैं लालजू। संतु मुदे ममाति हसिताली भीर बहिस्तदृशा। और कुंजरंधों में देख रही समस्त सखिया भी हंस देती। तो लालजू को आश्चर्य होता है कि ये सब हंस रही है, क्या बात हो गई। बोले जहां प्रेम ऐसे हास परिहास की चरम सीमा में बढ़ा हुआ है, ऐसे युगल सरकार जहां खेल रहे, ये रस वृंदावन प्रदान करता है। जो बड़े बड़े ध्यानी ज्ञानी महात्मा जन हैं, जहां उनकी पहुंच नहीं है, वहां रज का सेवन करने वाले रसिक चरणों के आश्रित जनों को यह प्राप्त होता है। प्यारोढुम क्षमते ने अच्छी सुखादी नाम तो ध्यानगम। इसलिए अय उपासक निर्विद्य कृत्याद्यखिलात् कदाहम छित्वा समस्ताश्च जगत्यपेक्षा प्रविश्य वृंदावन मत्य संगस तदीस वार्ताभिरहानिने से। तुम्हारे लिए अब कोई कर्तव्य नहीं है। तुम्हें मानव देह केवल एक कर्तव्य के लिए मिला, भगवत प्राप्ति के लिए। प्रायः इस बात से कोई कोई जानते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या, नहीं सब अनभिज्ञ है। लेकिन कई बार कहा यह ऐसा देश है, यहां से वस्त्र भी उतरा लिया जाता है, ये देह रूपी वस्त्र भी उतरा लिया जाता है। फिर तुम्हारे लिए क्या कर्तव्य है? पहले भगवत प्राप्ति। कल आप सुन रहे थे कि उपदेश देने वाले की कैसी योग्यता हो।
यहां श्रीपाद जो कह रहे बहुत ऊंचे महापुरुष हैं, जितने कर्तव्य कर्म हैं सब माया के नाटक हैं। श्रीमद् भागवत, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, ये जितने लोक धर्म है सो सब धर्म कर्म जर जाऊ रामचरितमानस, जहां न राम पद पंकज भाऊ। समझना है। बहुत पीएचडी पढ़ लिए, अरबों बैंक में जमा हो गए, बहुत बढ़िया प्रेमी परिवार है आपका, बहुत आनंद में जीवन में मर गए, अब क्या तुम्हारे साथ गया? क्या गया तुम्हारे साथ? कुछ नहीं, सब कर्तव्य धूल धूसरित हो गए। इसलिए हे भाई, तुम जीवन का परम कर्तव्य निश्चित करो कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। एक किसी की बात मत मानो, सब फंसाने वाली बातें हैं, सब फंसाने वाली। भगवान की प्राप्ति करने के लिए मानवदेह मिला, शास्त्रों में हजारों जगह वर्णन है ये। जो इस बात का आदर न करे वो हमें फंसाने वाला है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, हमें नहीं मानना। इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति करनी।